हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पी.एस. तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है इंडाइजेशन, बदहजमी, पेट में गैस होना, पेट में जलन होना, खाना हजम नहीं होना। तो मैं आपको इंडाइजेशन की कुछ खास होम्योपैथी दवाई बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है थूजा 200 आपको लेना है सुबह शाम। ये जो है ऐसे इंडाइजेशन पेशेंट को दिया जाता है जिनका पेट खराब हो जाता है चाय पीने से। एक्सेस टी, चाय ज़्यादा पीते हैं, कम से कम 15-20 कप चाय पी लेते हैं तो उनको तो इंडाइजेशन होगा ही। उनको थूजा 200 सप्ताह में एक बार लेते रहें तो चाय का मात्रा भी कम करते रहें तो उनका इंडाइजेशन ठीक हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी दवाई का नाम है एबिस नाइग्रा 30 आपको लेना है 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार। और इसका सिम्टम क्या है? ऐसे इंडाइजेशन पेशेंट को देते हैं जिनको खाना की नली में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जकड़न हो जाती है। हम खाना खाते हैं तो यहाँ पर जो है तो ईसोफेगस होता है, फूड पाइप होता है, इसमें नैरो हो गया है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है तो मालूम पड़ जाता है। जो खाना खाता है यहाँ पर खाना रुक गया। तो अगर इंडाइजेशन के कारण आपका ईसोफेगस में कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, आपको बेचैनी हो गई, आपको परेशानी हो गई, तो आप जो है एबिस नाइग्रा 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 1 महीना लीजिए। आपका जो है ईसोफेगस में जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है ये भी ठीक हो जाएगा और आपका इंडाइजेशन भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नक्स भूमिका के विषय में तो आप जानते ही हैं। नक्स भूमिका ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जो सीडेंटरी हैबिट, जो कुछ करना धरना नहीं जाते हैं, पड़े रहते हैं, सीडेंटरी हो गई है, एकदम बैठे बैठे खाना चाहते हैं, तो उनको तो इंडाइजेशन होगा ही। इसके बाद में एक पॉइंट और है ओवर ईटिंग। अगर कभी किसी कारण से कहीं होटल में गए हैं तो ओवर ईटिंग कर ली है, उससे भी उनको इंडाइजेशन हो गया है, तो ऐसे पेशेंट को नक्स भूमिका 30 पावर में 2-3 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहे तो उनका इंडाइजेशन ठीक हो जाएगा। वैसे नक्स भूमिका हर घर में होम्योपैथिक की दवाई रहती है, क्योंकि सब जानते हैं कि नक्स भूमिका पेट की दवाई है। आपकी ये प्रॉब्लम इंडाइजेशन की जो हो रही है ओवर ईटिंग से और सीडेंटरी हैबिट से, ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है जिल्सिमियम 30 हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जो अगर कहीं बाहर जाना होता है तो उसका पेट खराब हो जाता है, या कोई सडन न्यूज़, अच्छा न्यूज़ हो या ख़राब न्यूज़ हो, अचानक से कोई न्यूज़ सुन लिया है अच्छा या ख़राब, तो उनका पेट खराब हो गया, उनको इंडाइजेशन हो गया है, तो आप जिल्सिमियम घर में हमेशा रखे रहिए। ऐसा कोई प्रॉब्लम होने से जिल्सिमियम 30 2-2 बूंद करके 2-2 घंटा पर देते रहिए। ये लंबा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपकी प्रॉब्लम जो जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है निट्रेमूर 30 हमको 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार देना है। निट्रेमूर हम ऐसे इंडाइजेशन पेशेंट को देते हैं आफ्टर टेकिंग कॉफ़ी। जिसने कॉफ़ी पी लिया उनको इंडाइजेशन हो गया, उनको जो है ज़्यादा प्यास लगती है और कॉन्स्टिपेशन भी हो गया है। ये प्रॉब्लम अगर 2-4 दिन रहे तब तो समझ में आता है, लेकिन अगर ये शेड्यूल बन गया है, पेशेंट बोलता है कि हम जब भी कॉफ़ी पीते हैं तो हमको घबराहट होती है, प्यास ज़्यादा लगती है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को निट्रेमूर 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 10 दिन तक दे दीजिए। उसके बाद में निट्रेमूर 200 हफ्ता में 1 बार दीजिए, तो काफ़ी वाले पेशेंट को जो प्रॉब्लम होती है ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है आर्सेनिक एल्बम। होम्योपैथिक में आर्सेनिक एल्बम एक गोल्डन मेडिसिन है। ये जो है फूड पॉइजनिंग, अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है, लेट्रिन बाथरूम दोनों साथ में हो रहा है, और क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो खाना खाए हैं वो पॉइजन हो गया है। और पॉइजन क्यों हो गया है? क्योंकि प्रिजर्व फूड खाए हैं। प्रिजर्व फूड खाने से जो इंडाइजेशन होता है, जो फूड पॉइजनिंग होता है, इसके बाद में पेट में बर्निंग होती है, बर्निंग सेंसेशन, लगता है पेट जल रहा है और बेचैनी रहती है। अगर बेचैनी नहीं है तब आर्सेनिक काम नहीं करेगी। आर्सेनिक काम करेगी जब बेचैनी रहेगी और बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक रहेगा। आप आर्सेनिक एल्बम 30 पावर की 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार लेते रहिए जब तक कि आपको आराम नहीं मिले। और उसके बाद में आर्सेनिक 200 सप्ताह में 1 या 2 बार लगातार लीजिए, तो आपका जो है फूड पॉइजनिंग नहीं होगा
आपका इंडाइजेशन नहीं होगा, आपको हमेशा आराम मिलेगा। आप हमेशा अपने घर में आर्सेनिक एल्बम 30 घर में हमेशा रखे रहिए। दोस्तों, इंडाइजेशन की अगली दवाई है इग्नेशिया। जैसा कि इग्नेशिया आप अच्छी तरह जानते हैं, इग्नेशिया का पेशेंट ड्यू टू नर्वस हो जाता है, दुखी रहता है, अपना दुख को किसी को बता नहीं सकता, तो इससे पेट तो खराब होगा ही होगा, क्योंकि माइंड और स्टमक का गहरा संबंध है। तो अगर आप चिंता में हैं, निराश है, तो आपको चाहिए इग्नेशिया 200 2 बूंद करके सुबह शाम लगातार 1 महीना लीजिए। आपकी यह प्रॉब्लम जो जितनी भी सिम्टम बताए हैं, एग्जैक्ट यही सिम्टम अगर मैच करता है, आपका जो है इंडाइजेशन जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम आपको लेना है 200 पावर में सुबह शाम 2 बूंद करके। और इसका मेन सिम्टम क्या है कि अगर हमने ज़्यादा मीठा खा लिया है, ज़्यादा मिठाई खा लिया है सीमा से ज़्यादा, क्योंकि अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट को मीठा खाने की ज़्यादा इच्छा होती है। और उसके बाद में जो आपको ढकार आता है, लाउड बेल्चिंग, माने इतना तेज आता है कि उसकी आवाज़ अगल बगल दूसरे कमरे वाले भी सुन सकते हैं। तो अगर इस तरह का इंडाइजेशन होता है तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 सुबह शाम लगातार लेते रहिए। तो आपको मिठाई से जो परेशानी होती है और लाउड बेल्चिंग होती है, माने तेज ढकार निकलता है, तो आपका जो है इन दोनों पॉइंट अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कैरिका पपाया मदर टिंचर, जो कि पपीता से बनती है। इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, ये डाइजेशन को ठीक करती है। स्पेशली हु कैन नॉट डाइजेस्ट मिल्क और मीट, जो मिल्क बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और मीट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए कैरिका पपाया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना ले लें। उसके बाद में जितना इच्छा है उतना दूध पिए, जितना इच्छा है उतना मीट खाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको कैरिका पपाया का कोर्स करना पड़ेगा। 10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना तक लीजिए। आपको मिल्क से जो इंडाइजेशन होता है, मीट से जो इंडाइजेशन होता है, ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है बायोकेमिक। जैसा कि हमने अपने हर एक वीडियो में एक ऐसी दवाई बताते हैं जिससे आपका सिम्टम मैच नहीं करे, आप कन्फ्यूजन में पड़ जाए, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंडाइजेशन है, इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए कलकरिया फास्ट 6x और साइलेशियम 12x, ये 2 दवाई ले लीजिए। दोनों दवाई को 3 गोली कलकरिया फास्ट 6x और 3 गोली साइलेशिया 12x, ये दोनों को 6 गोली करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। आपका कैसा भी इंडाइजेशन हो, किसी भी टाइप का इंडाइजेशन हो, आप जो है हर दवाई के साथ में इसको ले सकते हैं, या खाली कलकरिया फास्ट और साइलेशिया 12x सिर्फ इसी को ही लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए, तो आपको पेट खराब नहीं होगा, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इंडाइजेशन से संबंधित कुछ दवाइयों का नाम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।